Good morning. How are you all? Fine? Okay, so today we are going to study subject grammar of class 2nd. Okay? Yes. So we have studied up till the page number 2 in your workbook, right? Yes. हमने यहाँ तक पढ़ा था जो मिसिंग लेटर्स हैं तुमको पिक्चर देख के फिर मिसिंग लेटर में फील करना है. उसके बाद आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. ओके, विद पेज नंबर 3 यू विल स्टार्ट. See, make 6 words using the letter on the board. You can use a letter more than once. Tawny tortoise can give you some clues. Means this is a tortoise. See here you have given here tortoise. This tortoise can give you a clues for how to make a 6 word. यहाँ पे तुमको इस तरह से दिया है. See, it is given O N P E D A R B and L. हमको यहाँ पे इतने 9 वर्ड्स आर गिवन टू यू. अब तुमको ये 9 वर्ड में से अलग अलग लेटर्स है, सॉरी वर्ड्स नहीं है. दिस 9 अल्फाबेटिकल लेटर्स आर गिवन टू यू. फ्रॉम दिस 9 लेटर यू हैव टू मेक 6 वर्ड्स. तुमको वर्ड्स बनाने हैं पूरे. तो यहाँ से हम पहला क्या बना सकते हैं? यू कैन सी हियर पिक्चर भी तुमको दिखाया हुआ है. अब फर्स्ट पिक्चर हमको दिख रहा है एरोप्लेन. सो वी विल मेक अ स्पेलिंग ऑफ एरोप्लेन. तो एरोप्लेन का स्पेलिंग क्या होता है? यू विल राइट हियर फर्स्ट लेटर कैपिटल ए, देन आफ्टर ई A E R O P L A N E, एरोप्लेन. क्लियर? समझ में आया कैसे बनाना? हमको फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे एरोप्लेन का दिया है तो हमको ये सारे लेटर्स में से एरोप्लेन का स्पेलिंग बनाना है. अगेन देखो A E R O P L A N E, एरोप्लेन. समझ में आया? अब नेक्स्ट दिख रहा है हमको यहाँ पे ब्रेड. You can see here the pieces of bread are given to you, right? Yes. So हम bread का स्पेलिंग बनाएंगे, है ना? तो bread का स्पेलिंग किससे स्टार्ट होता है? B से, right? तो हम पहले लिखेंगे B, bread. So B R E A D, bread. समझ में आया? Yes. Now next it is given to you. थर्ड नंबर यू कैन सी हियर, यहाँ पे डोरी जो थ्रेड होती है रोप बोलेंगे उसको, राइट? सो हमको यहाँ पे बनाना है रोप का स्पेलिंग, राइट? सो रोप का स्पेलिंग क्या होता है? विद व्हिच इट स्टार्ट्स विद आर. सो R O P E, रोप. समझ में आया? यहाँ पे ये रोप दिख रही है. यस. सो R O P E, रोप. अब हम लोग फोर्थ नंबर करेंगे. व्हाट इज द फोर्थ नंबर? हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बेल. बेल, यस, बेल रीड्स. तो बेल का पिक्चर है तो बेल का स्पेलिंग क्या होता है वो हमको देखना है. यहाँ से फाइंड करना है अगेन हमको, राइट? दिस इज द अल्फाबेट्स यू हैव गिवन हियर. तो बेल का स्पेलिंग ढूंढेंगे तो बेल का स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? बी से. यस. सो बी फिर ई लिखेंगे. बी ई देन डबल एल. सो बी ई डबल एल, बेल. अब यहाँ पे हम आ गए 5 नंबर पे. सो व्हाट इज द 5th नंबर? यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ एप्पल. एप्पल का पिक्चर दिख रहा है. यस. तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल? इट स्टार्ट्स विद ए. सो यहाँ पे ए, देन हियर यू हैव टू फाइंड पी. हमको पी दिख रहा है. सो ए डबल पी, देन व्हाट इज गिवन हियर? एल एंड ई. ये हमारा बन गया एप्पल का स्पेलिंग. यस. अब हमको 6 नंबर पे यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है. देखो अब ये सारे तो हो गए. कौन सा बाकी रहा? ये. व्हाट इज दिस? इट इज अ पेन. पेन मींस जो कढ़ाई होती है, राइट? सो अगेन पेन का स्पेलिंग क्या होता है? P A N, पेन. समझ में आया? तो ये जो हमको 9 लेटर्स दिए हुए अल्फाबेट के उसमें से हमने 6 वर्ड्स बनाए डिफरेंट. फर्स्ट इज एरोप्लेन, bread, rope, bell, apple, and next is pen. Clear? Yes. Now like this, you have to fill the missing letter. यहाँ पे जो तुमको पिक्चर दिख रहा है वो देख के तुमको मिसिंग लेटर फिल करना है. जैसे कि फर्स्ट है ट्रक. ट्रक का स्पेलिंग क्या होता है? T. यहाँ पे R U और K दिया हुआ है. 2 लेटर मिसिंग है तो T R U C K, ट्रक. इस तरह से
start. You will do by yourself. Now turn page. Yes, we are starting our first lesson. What is given here? This is putting words together. Okay, see. First हमको pink box में क्या दिया है, हम वो read करेंगे. A sentence is a group of word that makes complete sense. Means यहाँ पे हम जो different word, अगर ये अकेला होगा your तो सिर्फ word कहलाएगा. तो ये जो different word है, ये पूरा एक group बन गया your little toe hurt. तो ये एक पूरा group बन गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, simple sentence हो सकता है, right? Yes. Now here, see, fill in the blanks with the correct word. यहाँ पे तुमको ब्रैकेट में word दिए हुए हैं, वो तुमको blanks में fill करने हैं, and then rewrite the sentence using capital letter, full stop and question mark. यहाँ पे हमको sentence punctuate करने हैं, right? You have to write the meaningful sentence with full stop, question mark and the full stops and capital letters. Okay? Yes. So हमको first क्या दिख रहा है? Dash your little toe hurt. यहाँ पे question. Okay? Yes. So here it is given does. So हम first हमारे यहाँ पे use कर रहे हैं does. So D should be capital. Okay? ये first letter है तो first letter हमेशा capital होना चाहिए. So does your little toe hurt? This same sentence तुमको नीचे rewrite करना है. Okay? यहाँ पे does your little toe hurt? And last what you will put question mark. यहाँ पे इधर तुमको question mark नहीं दिया है. Question में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है. अगर हम question पूछ रहे हैं तो हम लास्ट में question mark रखेंगे. अगर simple sentence है तो हम full stop रख सकते हैं. Okay? Again, see second number में कैसे दिया है? I am getting ready to go to dash. Okay, so where you are going in the morning? Early in the morning, when you get ready. After that, where you go? You go to school. So हम school वाला option choose करेंगे. So यहाँ पे school. समझ में आया? अब यहाँ पे rewrite sentence में कैसे लिखना है? First letter यहाँ पे small है I वाला. तो इसको हम capital letter में लिखेंगे. I should be capital. I am then after whole. Getting ready to go to school. समझ में आया? ये तो तुमको पूरा ऊपर से ही देख के लिखना है. जस्ट तुम्हारा फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए. ओके? एंड लास्ट इज फुल स्टॉप यहाँ पे सेकेंड वाला. नाउ थर्ड वन. Dash does your father do? So what is the question we have to ask here? We have to ask that what does your father do? So this is a question, right? Here it is asking a question. What does your father do? So यहाँ पे again W should be capital. What does your father do? So यहाँ पे हम question कर रहे हैं. It starts with what? So yours should be question mark. Clear? Now fourth number. Dash is the next train arriving. So train कब arrive करेगी हमको time जानना है, right? We have to find out the time. So here we will put when. Your when should be W should be capital. When is the train arriving? यहाँ पे full stop question में कुछ नहीं दिया है, तो हमको यहाँ पे रखना है. Again rewrite it. When is the train arriving? Yes, ये हम question पूछ रहे हैं कि train कब आने वाली है. So again question mark. Okay, now on the page, see on page number 5, क्या दिया हुआ है तुमको? Subject and predicate. This you have already learned in the first standard also. Okay, again here subject क्या है और predicate. So subject means when you talk about a person or a thing. जब तुम लोग किसी इंसान या किसी चीज के बारे में बात करते हो, उसको हम बोलेंगे subject. But उसके बारे में हम क्या बात करते हैं, उसको बोलेंगे predicate. जैसे यहाँ पे Jia is listening to the radio. यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? गर्ल है. So girl is a person. So ये तुम्हारा क्या हुआ? Subject हुआ. Okay, हम जिया के बारे में बात करें. अब जिया के बारे में क्या बात कर रहे हैं? We are talking that जिया जो है वो listening, वो क्या कर रही है? रेडियो सुन रही है. So this is your radio. समझ आया? Again, second number. The dogs are running in the garden. So dogs क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? Dogs के बारे में. तो हमारा subject क्या हुआ? Dog हुआ. Right? The dogs is a subject. अब dogs के बारे में क्या बात कर रहे हैं कि जो dogs है वो क्या
प्रेडिकेट. ओके, यहाँ पे तुम लोग इस तरह से एस एंड पी लिखोगे, बट जो सब्जेक्ट तुम लोग अंडरलाइन कर रहे हो दैट शुड बी विथ रेड कलर. रेड कलर से अंडरलाइन करना है और यहाँ पे ब्लू कलर से अंडरलाइन करना है. ओके, यस. थर्ड वन, द बॉल इज रोलिंग डाउन द हिल. सो अब हम किसके बारे में बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग. कोई चीज है, बॉल है. सो ये तुम्हारा क्या हुआ? सब्जेक्ट. अब बॉल के बारे में तुम लोग क्या बात कर रहे हो? इज रोलिंग डाउन द हिल्स. हिल से रोल कर रहा है, राइट? यस. सो दिस इज नाउ योर प्रेडिकेट. समझ में आया? नाउ लास्ट फोर्थ नंबर, द टॉयज आर इन द टॉय कबर्ड. सो हम अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट टॉयज. सो टॉयज क्या हुआ? सब्जेक्ट. एंड व्हाट दैट इज? द टॉयज आर इन टॉय कबर्ड में है. तो ये हमारा क्या हुआ? प्रेडिकेट हो गया. ओके, सो नेक्स्ट आगे के जो 4 है दैट यू विल ट्राई योरसेल्फ इन होमवर्क. अगेन तुमको यहाँ पे वैसे ही दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग. सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है. तो तुमको सब्जेक्ट है द ग्रास, तो उसके लिए हम चूज कर रहे हैं वेट विद द डाउन एवरी मॉर्निंग. तो तुमको खुद से चूज करके फिर वही सेंटेंस तुमको यहाँ पे बनाना है. ओके, सो हियर यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड पेज 6. ओके, सो वी विल मीट इन अ नेक्स्ट लेक्चर. टिल दैट, बाय.